हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी के लिए आज जो लेसन प्लान लेके आई हूँ वो है सिमुलेटेड टीचिंग। ठीक है, तो जो सिमुलेटेड टीचिंग का लेसन प्लान रहता है उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 10 से 15 रहता है। तो मैं आज सभी को बताऊँगी कि सिमुलेटेड टीचिंग का लेसन प्लान किस प्रकार से बनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नाम लिखते हैं, जैसे जो भी स्टूडेंट का नाम है वो, फिर कक्षा लिखेंगे, फिर उसके बाद अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर, फिर हमारा दिनांक रहेगा, उसके बाद विषय रहेगा हिंदी, उसके बाद उप विषय रहेगा वो है लिंग, उसके बाद समय अवधि रहेगी वो 10 से 12 मिनट रहेगी। उसके बाद हम लिखेंगे अनुदेशनात्मक उद्देश्य। पाठ के अंत में छात्र निम्नलिखित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को पूरा करेंगे। लिंग को परिभाषित करेंगे, लिंग के प्रकार बताएंगे, पुल्लिंग को परिभाषित करेंगे, पुल्लिंग के कम से कम 3 उदाहरण सूचीबद्ध करेंगे और स्त्रीलिंग के कम से कम 4 उदाहरण सूचीबद्ध करेंगे। स्त्रीलिंग को परिभाषित करेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर स्पष्ट करेंगे। उसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आती है, श्यामपट्ट, चौक, झाड़न, संकेतक, चार्ट इत्यादि। उसके बाद अनुमानित ज्ञान आता है। उसके बाद छात्र अध्यापिका यह मानकर चलेगी कि छात्रों को पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों की जानकारी होगी। उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण आता है। छात्र अध्यापिका पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। आपकी कक्षा में कौन कौन बच्चे पढ़ते हैं, नाम बताइए। आपने कैसे पहचाना कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। उसके बाद उपविषय की उद्घोषणा आएगा। छात्र अध्यापिका उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगी कि आज हम लिंग के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर शिक्षण बिंदु आएगा, छात्र अध्यापक क्रियाएं आएगी, फिर जो शिक्षण बिंदु है उसमें हम लिंग लिखेंगे और उदाहरण लिखेंगे। उसके बाद लिंग उन शब्दों का रूप होता है जिसमें हमें पुरुष व स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखेगी, जैसे कुत्ता, कुत्ती, चूहा, चूहिया, लड़का, लड़की, भाई, बहन। बच्चों, लिंग का कोई उदाहरण बताओ। तो कोई भी बच्चा जो है वो लिंग का उदाहरण बताएगी। शाबाश। लिंग का कोई अन्य उदाहरण बताओ। फिर किसी बच्चे का नाम, जैसे संदीप, आप बताओ। उसके बाद छात्र क्रियाएं आएगी। उसके बाद श्यामपट्ट शिक्षण सहायक सामग्री, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर ब्लैक बोर्ड पे लिखना है लिंग, कुत्ता, कुत्ती, चूहा, चूहिया, लड़का, लड़की, भाई और बहन। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे और लिखना है घोड़ा, घोड़ी, माली, मालिन, राजा, रानी। ये बच्चों से पूछे जा रहे हैं कि लिंग के एग्जाम्पल बताओ, तो बच्चों द्वारा ये एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं। शिक्षण बिंदु आएगा, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं आएगी, हाँ हाँ और कोशिश करो, बच्चों को मैडम कहेगी। उसके बाद शाबाश। लिंग के भेद, बच्चों लिंग के कितने भेद होते हैं, बहुत अच्छे, लिंग के 2 भेद होते हैं। छात्र अध्यापिका चार्ट के माध्यम से बताएगी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग होता है उन शब्दों का रूप जिसमें हमें पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण जैसे लड़का, तोता, घोड़ा आदि। छात्र क्रियाएं जो है और श्यामपट्ट शिक्षण सहायक सामग्री, राजा, रानी, नाना, नानी। लिंग के भेद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2। छात्र चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे, छात्र अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बच्चों, पुल्लिंग का कोई अन्य उदाहरण बताओ। ऋतु, आप बताओ। शाबाश, बैठ जाओ। स्त्रीलिंग, शब्दों का वह रूप जो हमें स्त्री जाति का बोध करवाए, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण जैसे माता, बहन, बेटी, मोरनी आदि। स्त्रीलिंग का कोई अन्य उदाहरण बताओ। शाबाश। अंतर, बच्चों अब आप मुझे पुल्लिंग, पंडित, गधा और पिता। पुल्लिंग लड़का, तोता, घोड़ा। पंडित, गधा, पिता। नानी, चाची, काकी। स्त्रीलिंग माता, नानी, बहन, चाची, बेटा, काकी, मोरनी। ये स्त्रीलिंग के उदाहरण है, ऊपर वाले पुल्लिंग के उदाहरण है। छात्र क्रियाओं में लिखना है ये पंडित, गधा, पिता इत्यादि, और श्यामपट्ट लेखन में जो दिखाई दे रहा है आपको श्यामपट्ट पे लिखा हुआ है वो लिखना है। उसके बाद शिक्षण बिंदु आएगा नेक्स्ट पेज पे, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं आएगी, व स्त्रीलिंग में अंतर बताओ। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में अंतर बताओ। शाबाश। छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखेगी और कहेगी कि बच्चों मैंने आपको कुछ शब्द दिए हैं, उनमें लिंग बताइए। लेखक, अभिनेता, आयुष्मान।
ये सभी कौन बता रहा है एग्जाम्पल? बच्चे बता रहे हैं। अति उत्तम। टीचर कहेगी बच्चों कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो बच्चे कहेंगे कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। टीचर कहेगी शाबाश। छात्र क्रियाएं श्यामपट्ट लेखन शिक्षण सहायक सामग्री। पुल्लिंग वह शब्द जिसमें पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों में स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। लेखक, लेखिका, अभिनेता, अभिनेत्री, आयुष्मान, आयुष्मती, कवि और कवित्री, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स है। लेखिका, अभिनेत्री, आयुष्मती। छात्र उत्तर देने में असमर्थ। ठीक है। उसके बाद आएगा पुनरावृत्ति। नेक्स्ट स्टेप। पाठ के अंत में छात्र अध्यापिका पुनरावृत्ति करते हुए कहेगी कि आज हमने लिंग तथा उनके प्रकार के विषय में पढ़ा। पुनरावृत्ति होती है कि मीन्स कि पूरा उसका चैप्टर का कंक्लूजन टाइप का। ओके। उसके बाद आएगा मूल्यांकन। पाठ के अंत में छात्र अध्यापिका मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी, जैसे कि लिंग को परिभाषित कीजिए, लिंग के उदाहरण बताइए, पुल्लिंग को परिभाषित कीजिए, स्त्रीलिंग का उदाहरण बताओ। और फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप रहता है हमारा वो रहता है गृह कार्य। तो टीचर क्या है बच्चों को होमवर्क देती है। फिर उसमें आएगा लिंग बदलों के लिए देगी वो हाथी, छात्र, माता, भतीजा, अध्यापिका, बाघ, ऊंट, शिक्षक, मादा और दादा। ये जो देगी वो होमवर्क देगी कि आप सभी इसका लिंग परिवर्तन करके आओ घर से, ये होमवर्क देगी। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लेसन प्लान ख़त्म हो जाता है। और कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।